उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां अब तक राजा ही विधायक बनता था, राजा का ही राज चलता था और राजा का ही आदेश माना जाता था। हम उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी की बात कर रहे हैं। अवध की गोद में बसा यह सुंदर जिला, जहां की जनता, देश आजाद हो गया लेकिन जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। संजय सिंह के दो पत्नी थी, एक भाजपा में और दूसरी कांग्रेस में चुनाव लड़ती हुई लगातार आ रही हैं। पार्टी हार जाती थी। अमेठी में राज केवल संजय सिंह का ही चलता था। इनके सामने किसी के आने की हिम्मत नहीं होती थी। यदि होती थी तो उसे निस्तनाबूद कर दिया जाता था। सन 2012 में पहली बार कुम्हार समाज में जन्मे गायत्री प्रजापति ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। भारी मतों से महल की सियासत को ध्वस्त कर दिया। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब अमेठी की जनता को लगा इस अमेठी में यही युवा आजादी दिला सकता है। बात फिर वही आती है जो पुरातन समय से होती हुई आ रही है। गरीब को राज मिले, रसूखदार लोगों को यह कहां पसंद है। 2012 में गायत्री प्रजापति राजा की तरह नहीं बल्कि अमेठी की जनता की सेवा करके, उनका बेटा बनकर, उनका सेवक बनकर वह विधायकी कर रहा था। जब यह बात अमेठी के राजा को पता चली, एक कुम्हार का बेटा यदि जनता की सेवा कर देगा तो अमेठी की जनता जागरूक हो जाएगी। अमेठी की जनता यदि जागरूक हो गई, हमारा राज कौन स्वीकार करेगा। राजा का खौफ जनता से निकल जाएगा तो हमें वोट कौन देगा। इतनी सी कुंठा मन में लिए हुए फिर षड्यंत्र का दौर शुरू हो जाता है। चित्रकूट की एक महिला सविता पाठक अपने बयान में बताया, राम सिंह राजपूत नामक व्यक्ति ने उसकी बेटी का अपहरण करके आरोप लगाने के लिए उसे मजबूर किया। गायत्री प्रजापति मेरे पिता के समान है, मगर पुलिस ने उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। 2017 का चुनाव में भांड मीडिया ने गायत्री प्रजापति को खूब निशाना बनाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना बनाया। गायत्री प्रजापति 3000 मतों से यानी नजदीकी से हार गए। उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता देखिए, गायत्री प्रजापति को तुरंत बंद कर दिया गया, बिना गवाह, बिना सबूत के, और आतंकी की तरह व्यवहार किया गया और आतंकवादियों की तरह एक के बाद एक केस गायत्री प्रजापति को लगाते चले गए, उन्हें फंसाते चले गए। झूठे गवाह, झूठे सबूत, ऊपर से सरकार अपनी ही हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। गायत्री प्रजापति को पैरोल पर छोड़ने वाले जज को सस्पेंड कर दिया गया। अफसरशाही हावी होती चली गई। ऊपर से गायत्री प्रजापति की संपत्ति पर लगातार योगी बाबा का बुलडोजर भी चलता गया। गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती रही। बेटियां दरबार में हाथ जोड़कर टस टस आंसू बहाती रही, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। सन 2022 के चुनाव आते ही सेशन कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा बोल दी। तमाम आरोपित सहयोगियों को छोड़ दिया गया। सत्ता हाथ में हो तो क्या नहीं हो सकता। आरोप घड़े जा सकते हैं, सबूत बनाए जा सकते हैं, गवाह बनाए जा सकते हैं। वैध और अवैध बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। मगर अमेठी की जनता ने यह जान लिया, गायत्री प्रजापति निर्दोष है। वहीं पर राजा संजय सिंह को लगा अब की बार रानियां जीत नहीं पाएंगी। 35 साल के बाद संजय सिंह ने कमान संभाल ली और भांड मीडिया ने उनका खूब प्रसारण किया। वहीं पर गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति ने अमेठी की जनता को आकर सामने से कहा उनका पति निर्दोष है। और वहीं पर राजा संजय सिंह की रानियां भी चुनाव में थी
और राजा संजय सिंह भी चुनाव में लड़ रहे थे। जनता चुपचाप यह देख रही थी। शायद उन्हें क्रूर राजा का खौफ था, सता रहा था, मगर वह चुप रहकर महाराजी प्रजापति को 21,000 मतों से अमेठी से विधायक बना दिया। अमेठी की जनता जीत गई, किसान मजदूर जीत गया और वहां पर हार गया तो एक राजा। 2024 का चुनाव नजदीक है। अब वक्त आ गया है, गायत्री प्रजापति को रिहा करें, जनता के फैसले को स्वीकार करिए। आपसे अनुरोध है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को भेजिए।